नमस्कार दोस्तों, मैं दीप एस्ट्रो वास्तु से दीपक शर्मा आपके लिए लाया हूं हिंदू नववर्ष। हमारी संवत जो कि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू होगी। हमारा नववर्ष जो शुरू होगा वो 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। तो इस संवत के राजा हुए मंगल, और इस संवत का नाम भी बड़ा अद्भुत है। इसका नाम है काल संवत। 60 संवतों को 3 पार्ट करे गए हैं। बीसी बीसी बीसी, पहली बीसी विष्णु जी की, दूसरी बीसी ब्रह्मा जी की, ये तीसरी बीसी चल रही है भगवान भोलेनाथ की। और उनकी दृष्टि उत्तर पश्चिम विश्व का, अमेरिका वगैरह ये जो देश है, जैसे कि यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं उत्तर पश्चिम में, ये बीसी वहाँ पर उनकी पड़ रही है। और शनि महाराज की भी वहाँ पे दृष्टि चल रही है, क्योंकि मंत्री जो है वो शनि है। संवत के महाराज राजा जो है मंगल है और मंत्री हैं शनि। ये टाइमिंग जो 2024 का टाइमिंग बहुत खराब है विश्व की दृष्टि से, और इसमें बड़े ही अद्भुत प्रकृति के भी और मानव सभ्यता के भी अद्भुत खेल होंगे। इस संवत में कहीं पर तो जेल टूटेंगी, कहीं हमले होंगे, लोग जीवन की आस छोड़ के लड़ेंगे, बहुत गोला बारूद चलेगा, आसमान से भी उल्कापात हो सकता है, यानी कि आसमान से भी अग्नि वर्षा होने की पूरी होने की चांसेस है। तहस नहस कई देश हो जाएंगे। तहस नहस के साथ शायद उनका नाम ही ना रह जाए। और उत्तर पश्चिम जो भूमि है उसमें शनि महाराज की दृष्टि है और मंत्री शनि है, तो वहाँ की जनता का जो बड़ा बुरा हाल होगा, क्योंकि शनि जनता का भी कारक है और शनि ईसाई धर्म का भी कारक है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष। तो इन सब के लिए बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। प्रकृति अपना कमाल दिखाएगी। आंधी, तूफान, बवंडर, भूकंप और आपका ओलावृष्टि, बादल फटना और वो ज्वालामुखी। और क्योंकि मंगल राजा है इस संवत का, इस संवत में वो मंगल युवा है, तो युवा लोगों की मृत्यु या उनको कष्ट वो ज्यादा होगी। भारत में जो यहाँ के राजनेता हैं वो भी एक दूसरे से नाराज रहेंगे, और जो विश्व की बड़ी महाशक्तियां हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनका अपना सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए विश्व जो है विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसा युद्ध होने वाला है कि जिसमें देशों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाएंगे, वो दूसरे देशों से अस्त्र शस्त्र मांगेंगे। ऐसा इस संवत में लिखा गया है। जो ये संवत है, अहंकार होने के कारण कई देशों के राजनेताओं को अगर अहंकार हो गया और उनके अहंकार बढ़ने के कारण उनके नामो निशान मिट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतवासियों से मेरी एक यही विनती है, क्योंकि ये बीसी किसकी है? भगवान भोले शंकर की, महेश की, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बीसी है भगवान भोलेनाथ की, महाकाल की। तो आप सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भी अनाज की कमी, अनाज को लेके मारामारी, जनता त्रस्त, खासकर जो भूकंप आने की संभावना है वो कश्मीर से आपका अफगानिस्तान की जो बेल्ट है इसमें, क्योंकि ये टाइमिंग उसका खराब है। पानी की कमी हो जाएगी, बारिश कम होगी, और यहाँ पे भी तूफान इत्यादि आएंगे, यहाँ पे भी दंगे होंगे, जनता आपस में लड़ेगी और राजनेता एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे। और कुछ ये जो संवत है इसके अंदर कहता, राजा जाए जनता से ऊब। राजा जनता से ऊब जाएगा अर्थ एक समुदाय विशेष से है। उनकी हरकतों के कारण सरकार ने 10 साल बहुत कुछ किया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो उनके लिए कुछ नया प्रावधान हो सकता है सरकार का। सरकार में
बड़े फेरबदल होंगे और भारत के अंदर जो दंगे होने की संभावना है, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, क्योंकि हमारी कई भविष्यवाणियां भी ऐसी प्रकार से चल रही हैं और उनकी बात अक्षर सत्य होती जा रही है। जब से 2020 लगा है तब से उन भविष्यवाणियों की बातें सत्य होती चली जा रही हैं और उनके अनुसार जो आने वाला समय है वो और भी कष्टदायक है। तो ये जो संवत है इसका नाम है काल। काल के ग्रास में सब समा जाएंगे, ये ऐसा है। इसके लिए तो जो जोड़ी बैठी है राजा मंगल और मंत्री शनि, ये और भी कठिन है। तो जनता और युवा, दंगे, आक्रमण, गोला बारूद, प्रकृति, सब तरफ की मार झेलनी पड़ेगी। मैं फिर कहूँगा, भगवान भोले भंडारी का जाप करें, उनका अभिषेक करें, उनमें अपना मन रमाएं, तो आपका ये संवत, विक्रमी संवत, हिंदू नववर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। क्योंकि ये जो बीसी है ये भगवान भोलेनाथ की है। राम राम दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।